नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो पिछली बार की तरह ही आज भी हम लोग एक बहुत ही छोटे ट्रैक पर जाने वाले हैं जिसका नाम है ड्यूक्स नोज़ एंड लोकली इसे नागफनी भी बोलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा आसपास का जो एरिया है वो दिखाता हूँ। तो ये सामने पूरा दिख रहा है, ये है कुरवंडे गाँव एंड यहीं से जो है ट्रैक स्टार्ट होता है। सामने इसके ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से थोड़ी सी ही पार्किंग की स्पेस है। 4 व्हीलर थोड़ा आगे लगा सकते हो आप, उधर ओपन स्पेस है। 2 व्हीलर अंदर तक ला सकते हो एंड अब यहीं से ऊपर चढ़ना है। और आई एम श्योर कि ये जो स्पॉट है ड्यूक्स नोज़ वो बहुत लोगों ने देखा होगा कई बार जब हम लोग खंडाला घाट पर आते हैं एंड वहाँ से ये दिखता है एकदम क्लियरली जब एकदम क्लियर वेदर होता है। और आज के वीडियो में पूरा एंड तक यही सब जान लेंगे कि यहाँ तक कैसे आना है, ऊपर जाना कितना इजी है, कितना डिफ़िकल्ट है, रूट कैसा है, या फिर जो ट्रैक का टाइम है वो कितना लगने वाला है एंड ऊपर से व्यू कैसा है। तो एक एक करके सारी चीज़ें जान लेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यहाँ तक एक्चुअली आना कैसे है। सबसे पास जो रेलवे स्टेशन है वो ऑफकोर्स लोनावला है, क्योंकि ये लोनावला खंडाला के उधर आता है एंड वहाँ से अराउंड 5 से 6 किलोमीटर दूर है ये। तो अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हो या फिर अकेले भी आ रहे हो तो लोनावला स्टेशन से सामने से ही रिक्शा या फिर जो टैक्सी होती है वो आपको शेयरिंग में मिल जाएगी या फिर प्राइवेट करके आना पड़ेगा। एंड अगर प्राइवेट गाड़ी ला भी रहे हो अपनी खुद की गाड़ी तो आप लोग ने पार्किंग स्पेस वहाँ पर देख लिया कि अच्छा खासा है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों के लिए। और यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट जो सीज़न है वो बारिश है, क्योंकि ये रूट क्योंकि स्टार्टिंग का जो है ना वो बहुत सिंपल है। एंड बारिश में कैसे होता है, पूरा जो ट्रेल है, पूरा रूट है ऊपर जाने का वो फॉग में चला जाता है, तो एक काफ़ी सिनेमैटिक लुक देता है वो। एंड अगर बारिश में आ रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि अच्छे ग्रिप वाले जूते पहनना, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में रूट सिंपल है, सीधा है, पर ऐसे ऊपर जैसे ऐसे जाते हो ना आप तब बहुत ही खड़ी चढ़ाई आ जाती है एंड वो पैच थोड़ा सा रिस्की है। और एक और चीज़ है बारिश में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं है, तो अगर आप लोग बारिश के बाद आ रहे हो तो ठंड या फिर गर्मियों में आ रहे हो तो छाँव के लिए यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। एंड स्टार्टिंग का ट्रैक कुछ ऐसा है रूट पूरा। तो हम लोग कुरवंडे गाँव से जब स्टार्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा ऐसे ही आराम से चल के आते हैं एंड जो ड्यूक्स नोज़ है वो एकदम आगे जाकर ना एकदम रॉक हो जाता है पूरा सीधा। एंड वहाँ पे जो है जो मेन चढ़ाई है, जो मेन पैच है यहाँ का, थोड़ा जो डिफ़िकल्ट है खड़ी चढ़ाई। बाकी ये जो पूरा रूट है ना, ये पूरा रूट ऐसे ही है। और अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे पूरा फॉग में। इनफैक्ट आज काफ़ी एकदम अच्छी वेदर कंडीशंस है ट्रैक करने के लिए भी, क्योंकि बारिश नहीं है एंड फॉग है, जिसके वजह से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम है, तो इतनी थकान भी नहीं हो रही। और जब मैं आ रहा था, जब घाट से आ रहा था, तभी जो मतलब आसपास के नज़ारे हैं वो एकदम ज़्यादा ही खूबसूरत थे आज, क्योंकि पूरा जो खंडाला घाट से खोपोली दिखता है नीचे एंड वो पूरा ऐसे फॉग के पूरे लेयर में ढका था। और आई होप अभी ऊपर जब हम लोग टॉप पे पहुँचेंगे ना तब यहाँ पर भी वैसा ही हो, क्योंकि बहुत सारे जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने देखे उसमें लोगों ने ये दिखाया है, और मतलब लोगों ने स्पॉट किया है वो कि जब ऊपर जाते हैं ड्यूक्स नोज़ पे तब ऐसे ही एक पूरी वहाँ से जो है वो बादलों की ऐसी पूरी चादर दिखती है, क्योंकि ये बहुत हाइट पे है एंड खंडाला घाट जो है वो थोड़ा नीचे है। एंड इसी रूट की मैं बात कर रहा था जो सिनेमैटिक लगता है ना, तो आज तो इतना ज़्यादा थिक फॉग नहीं है, पर एकदम जब घना फॉग होता है ना तो यहाँ पे सामने इतना दिखता भी नहीं है एंड उसमें जो वीडियोस और जो शॉट्स आते हैं ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल के होते हैं। तो जो व्यू की मैं बात कर रहा था वो ये है पूरा। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि आई होप आज वैसे कंडीशंस हो जहाँ पे ये पूरा व्यू दिखे, ऐसे जैसे पूरी बादल की
चादर बिछा दी हो वैसे। एंड अभी ऊपर ही है थोड़ा, सो यहाँ से सीधा जाना है। एंड जो टॉप दिख रहा है वो अभी यहाँ से एकदम क्लियरली विजिबल है। एंड आई होप दूसरे साइड से भी ऐसा हो, क्योंकि वहाँ से पूरा जो मुंबई पुणे का हाईवे है वो दिखता है। तो रूट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जब आप लोग यहाँ से आते हो ना आगे, तो एक ऐसे नीचे से ये वाले ट्रेल पे आता है, और जो दूसरा है वो वहाँ से वैसे ऊपर जाता है। तो आई थिंक वो दूसरा जो साइड है ड्यूक्स में उसका, वहाँ पर जाता है। पर ये वाला भी एक रूट है, तो अभी ऊपर जाकर चेक करूँगा कि यही पूरा ट्रेल ऊपर तक जाता है या दोनों भी जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एक बंदा दिख रहा है वो यहाँ से पूरा नीचे आया एंड फिर ऊपर घूम के जा रहा है। सो उसने कहा कि वो पूरा ऊपर तक जाके आया। तो आई थिंक वो दूसरा कोई जो इसके बाजू में जो चोटी है, सो वहाँ तक लेके जाता है। हाँ, और यही वाले पैच की मैं बात कर रहा था जो बहुत ज़्यादा स्टीप है। एंड यहाँ पे ना मिट्टी नहीं है, ये पूरे पत्थर है ऐसे, तो फिसलन बहुत होती है ऐसे। और ये वाले साइड वाले जो पैचेस है या फिर जो पोर्शन है ना, यहाँ पे पूरी मिट्टी है, पर मिट्टी पूरी जब उस पर पैर रखो तो ढस रही है। एंड अगर ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा लोग हुए यहाँ पर, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ये। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं वहाँ पर था, यहाँ पे जो पूरा रेज है, एंड काफ़ी लोग हैं वहाँ पर अभी, एंड पूरा अभी ये फॉग में चला गया है। तो बारिश में यही एक बहुत ही जो लोगों को आकर्षित करती है ना बारिश के सीज़न में ट्रैक करने के लिए, वो यही चीज़ है कि वेदर इतना अच्छा हो जाता है ना ट्रैक करने के लिए, और जो आसपास का जो एरिया है वो भी इतना अच्छा दिखने लग जाता है। तो लोग, मतलब कितना भी रिस्की हो ना, लोग आते ही है। क्या ही व्यू दिखाऊँ मैं अभी। तो आगे 3-4 कुत्ते चल रहे हैं एंड पीछे भी ऐसे 3-4 है। तो ड्यूक्स नोज़ पे पूरी सिक्योरिटी के साथ ऊपर जा रहा हूँ। एंड सह्याद्री के मोस्टली ट्रैक्स पे लोग जो जाते हैं ना, उन्हें ये पता ही है कि हर फोर्ट पे, हर ट्रैक पे कुत्ते होते ही है। एंड वो ऊपर तक आते पूरा, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग खाना देते, बहुत सारी जगहों पे शॉप्स भी होते हैं, तो वहाँ से लेकर दे देते कुछ, तो पूरा ऊपर तक आते। तो अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं एंड हम लोग टॉप तक आ चुके हैं, जो मंदिर है यहाँ पर, वहाँ तक। एंड ये सभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, पूरा फॉग है आजू बाजू। एंड इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं समझ रहा था कि मैं टॉप पर आ गया हूँ। वो जब मंदिर देखा तब समझ में आया कि हाँ, एक्चुअली एंड तक आ चुके हैं। और अब यहाँ पर इंसानों से ज़्यादा तो कुत्ते ही है। सो थोड़ी देर अभी मंदिर में जाके दर्शन लूँगा और फिर यहाँ पर थोड़ी देर बैठूँगा, कुछ खाऊँगा एंड थोड़ा फॉग क्लियर होने का वेट करूँगा, क्योंकि वरना ऐसे मतलब नहीं बनेगा कि यहाँ पर बस आके चला गया एंड यहाँ से जो पूरा व्यू दिखता है, जो पूरा खंडाला दिखता है, लोनावला दिखता है, वो दिखा नहीं पाया मैं। और ड्यूक्स नोज़ की ना एक और ख़ासियत है कि यहाँ पर बारिश के बाद ना काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो रैपलिंग हो गई या फिर रॉक क्लाइंबिंग हो गई, ये सारे यहाँ पर करते हैं लोग। क्योंकि अगर आप लोग इसका सामने वाला व्यू देखोगे ना, तो एकदम सीधा ही है, तो एंड पूरा सीधा पत्थर ही है। तो यहाँ से लोग रोप्स लगाते हैं और फिर पूरा वो सब सेटअप करके रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था कि 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जो मैंने थोड़ा बहुत देखा था नेट पे, वहाँ पे लिखा था कि 1-2 घंटे लग रहे। और ऐसा नहीं है कि मैं एकदम भाग के भी आया हूँ। सो 1 घंटे के अंदर ही आ चुका हूँ एंड आप लोग भी आराम से आ सकते हो अगर थोड़ा उतना इंड्योरेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग का ट्रेल जो है वो काफ़ी सीधा सीधा चलना है, बीच में उतरना है। बस जो एंड का पोर्शन मैंने आपको दिखाया वो पूरा एकदम सीधा है। सो वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है जो बिगनर है वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत फिसलन है, बहुत पत्थर है। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, अच्छे शूज़ पहन के आना ताकि थोड़ा ग्रिप मिले। एंड अगर पॉसिबल हो तो लकड़ी ढूंढना या फिर एक ट्रैकिंग पोल लेना, क्योंकि वो बहुत सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं आज तक अपने ट्रैक्स में ये यूज़ नहीं कर रहा था,
एंड आज जब यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा फ़र्क पता चलता है कि हाँ मतलब आपको ऊपर ढकेलने में बहुत हेल्प करता है वो, एंड जब नीचे जाते हो तो उतना बैलेंस भी बनाने के लिए हेल्प करता है। तो जब तक थोड़ा फॉग क्लियर हो रहा है, थोड़ा यहाँ का चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो एक्चुअली अभी जो नया हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक्सप्रेस वे का, वो यहाँ पर है। एंड ये ऐसा रूट पूरा आगे तक जाता है। और आपको जो मैंने एक अगर सरसगढ़ वाले व्लॉग में एक जगह बताई थी उम्बरखिंड, वो यहीं से आगे है। एंड यहाँ से उसका ऐसा ट्रैक भी जाता है, तो एक दिन वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। अब एक्चुअली दूसरा साइड मैं वेट ही कर रहा हूँ कि फॉग कब क्लियर हो। तो फ़िलहाल तो अभी नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फॉग जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। एक साइड का हो रहा है, एक साइड का बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ऊपर रुक के भी मतलब नहीं है इतना, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मैं ऊपर ही हूँ। तो यही था ड्यूक्स नोज का पूरा एक्सपीरियंस। एंड भले ये छोटा ट्रैक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको ये अच्छे व्यूज़ नहीं देगा, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा। आप लोग ने ऊपर से व्यू थोड़ा जो दिखा आज, अनफॉर्चुनेटली मैं पूरा दिखा नहीं पाया, पर जितना भी दिखा आई थिंक वो वर्थ था। एक पूरा पैनोरामिक व्यू देता है आजू बाजू का। और जब भी वेदर और अच्छा क्लियर होता है ना, तो यहाँ से जो लोनावला के फेमस पॉइंट्स है, सो टाइगर पॉइंट है, लाइन पॉइंट है, वो दिखते हैं। एंड आई थिंक थोड़े बहुत फोर्ट्स भी दिखते हैं, सो विसापुर वो सब। पर अभी जब मैं ऊपर आ रहा था तब पूरा क्लियर था, पर अभी इतना थिक फॉग है कि सामने से अगर कोई आ भी रहा है ना, तभी भी मुझे ना दिखे। तो अभी जाना ही ठीक है, क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है ऐसे इतने जल्दी। एंड जितने भी लोग आए थे वो सब ऑलरेडी जा चुके हैं। तो अभी आई थिंक मैं यहाँ पर पूरा लास्ट ही बचा हूँ अकेले। तो अभी ऐसे पूरे फॉग में रास्ता ढूंढते जाना है फिर से। एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग के पास अभी नेटवर्क का जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो मैप्स चलते हैं, क्योंकि नेटवर्क उतना अच्छा रहता है तो थोड़ा नेविगेट करने में इजी हो जाता है। वरना अगर हम लोग बिना मैप के आते ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता, क्योंकि समझ में नहीं आता इतने फॉग में कि कहाँ से आए थे। मल्टीपल रूट जाते हैं, बहुत सारे जो गांव वाले या फिर आसपास जो रहते हैं वो अपने जो गाय भैंस वो सब होते हैं, उन्हें चराने के लिए भी ये रूट्स यूज़ करते हैं। तो वो अलग से रूट बना बना के घूमते हैं। तो हमें लगता है कि यही करेक्ट रूट है, तो वहाँ पर हम लोग चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता हमेशा। तो एक बहुत अच्छा लोकेशन है उनके लिए भी जिन्होंने कभी ट्रैक नहीं किया एंड थोड़ा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। इनफैक्ट बाइकर्स भी यहाँ पे आते हैं। सो अभी कुछ जो लोग ऊपर थे उनमें से कुछ बाइकर्स थे, तो बाइक नीचे पार्क की थी एंड पूरा ऊपर तक नहीं गए वो, पर बीच तक थे एंड फिर वहीं से लौट गए। सो बहुत ही सिंपल ट्रैक है। लोनावला में घूमने आ रहे हो, खंडाला में आ रहे हो या पुणे में रह रहे हो पास में ही, तो रेकमेंड ज़रूर करूँगा यहाँ पर आओ। एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आता है। एंड वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही एक वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।